इनको आतंकवादियों से प्रेम है। कांग्रेस को हमसे और देशवासी से कोई लेना नहीं, केवल अपनी राजनीति कर रही है। इसलिए आपको मौका मिला है ऐसे कसाब प्रेमी, ऐसे आतंकवाद प्रेमी, ऐसे गद्दारों से बदला लेने के लिए कि इस बार इतनी ताकत के साथ बटन दबाए धनुष्यबाण का कि आने वाले 5 पीढ़ी तक याद रखे कि गद्दारी का मतलब क्या होता है। देश के साथ, मोदी जी के साथ, जनता के साथ जिन्होंने गद्दारी की है। और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। थाने लोकसभा महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाने के लिए महायुति के सभी पदाधिकारी कमर कस चुके हैं। इसी प्रकार आज मीरा भाईंदर सोनेवन ग्राउंड में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ विधायक प्रताप सरनाईक, विधायक गीता जैन, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के साथ साथ महायुति के सभी पदाधिकारी व हजारों की संख्या में आज यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए थे और लोगों का एक ही कहना था, अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मुझे बहुत खुशी है कि मीरा भाईंदर में हम सभी लोग लोकसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार नरेश मस्के जी को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर एकत्रित आए हैं। बहनों और भाइयों, हम सभी प्रभु श्री राम जी को मानते हैं ना? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो बोलिए, प्रभु श्री राम के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? फिर बोलिए, एकनाथ शिंदे जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? नरेश मस्के जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? इस मतदार संघ में मोदी जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? धनुष्यबाण। तो बहनों और भाइयों, फिर आपको और कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हमको आने वाले 20 तारीख को धनुष्यबाण का बटन दबाकर हमारे नरेश मस्के जी को दिल्ली में संसद में भेजना है। करने वाला ये चुनाव है, इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस चुनाव को बहुत गंभीरता से हमें देखना होगा। आज अवस्था क्या है? महाभारत का युद्ध सज चुका है। जैसे महाभारत में एक और पांडवों की सेना थी, पांडवों के साथ कई राजा थे। दूसरी ओर कौरवों की सेना थी, कौरवों के साथ भी बहुत बड़े पैमाने पर राजे थे, रजवाड़े थे और युद्ध सजा था। वैसा ही भारत का युद्ध सजा है। एक और विश्व गौरव विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी पांडवों की सेना लेकर खड़े हैं और इस सेना में मोदी जी के साथ हमारे शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी हैं, हमारे एनसीपी के अजीत पवार जी हैं, हमारी मनसे है, हमारी रिपाई है, हमारी पीरिपा है, हमारी जनसुराज्य है, हमारी रैयत क्रांति है। ये सब मिलकर पांडवों की सेना तैयार हुई है। और कौरवों की सेना में कौन है? राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी के साथ 24-25 पार्टियों की खिचड़ी है। लेकिन मैंने उनको कहा, अरे खिचड़ी वालों, ये तो बताओ, हमारा तो तय है, हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? कोई बोलने को ही तैयार नहीं है। आखिर सुबह 9 बजे जो टीवी पर पोपटलाल आते हैं ना, पोपटलाल को बोलना पड़ा। पोपटलाल को पूछा, बताइए आपका उम्मीदवार कौन है? तो पोपटलाल ने कहा, हमारे पास तो बहुत उम्मीदवार हैं, हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है।
5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन पहला कौन बनाएंगे ये तो बताइए। फिर मेरे ध्यान में आया ये क्या करने वाले हैं, एक कुर्सी रखेंगे। हम बचपन में संगीत कुर्सी के पर को घंटा कुर्सी जैसा इन लोगों ने बनाया। और इनको बताओ ये प्रधानमंत्री का पद है, ये तुम्हारे घर का पद नहीं है, ये तुम्हारे उद्योग का पद नहीं है, ये तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी का पद नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का पद है। इसको बंटवारा करने का अधिकार तुमको नहीं है। और इसीलिए देश की जनता ने ये तय कर लिया है, इस देश में फिर एक बार और अब की बार 400 पार। और इस 400 पार में थाने से हमारे नरेश मस्के जी भी होंगे, ये मीरा भाईंदर वालों ने तय करके रखा है। दोस्तों, आने वाले 20 तारीख को हमें धनुष्य बाण का बटन दबाना होगा। धनुष्य बाण का बटन दबाने के बाद वोट तो नरेश मस्के को मिलेगा, लेकिन आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, ये सभा अपने आप में एक संदेश है। इतनी बड़ी जनसंख्या, आप मीरा भाईंदर के सभी लोग जाने माने पत्रकार हो, इतनी बड़ी संख्या आपने किसी सभा में, यहाँ तक कि पब्लिक खड़ी थी, बैठने को जगह नहीं थी, और इतनी बड़ी संख्या को देवेंद्र फडणवीस जी ने संबोधित किया और इतनी बड़ी मात्रा में संख्या आई, तो ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनका प्रेम है, विश्वास है। और आज इस संख्या ने उपस्थिति रह के ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम सब मोदी जी के साथ हैं और नरेश मस्के जी के साथ हैं। इस अवसर पर देवेंद्र फडणवीस जी है, और आपने देखा हो कि महिलाओं की संख्या आज ज़्यादा थी, तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे रूपाली गांगुली जी को कि इनके कारण इतनी सारी महिलाएं, और इनका भी एक संदेश उन्होंने दिया है सभी गृहिणियों को कि सभी लोग केवल अपना वोट नहीं करें, अपने परिवार का भी वोट कराएं, अपने सगे संबंधी का भी कराएं। और नरेश मस्के जी पूरी ताकत के साथ जीतेंगे, ये सभा दिखा। कितना ज़्यादा होगा ये नहीं पता, लेकिन कम तो नहीं होगा, क्योंकि जनाधार भी बड़ा है और मीरा भाईंदर की लोक संख्या भी बड़ी है, और जो लोक संख्या बड़ी है वो मोदी जी को मानने वाला वर्ग बड़ा। उनके बारे में यही कहना चाहूँगी, जितना उनके बारे में जाना है, पढ़ा है, वो बहुत ही काबिल कैंडिडेट है। और उम्मीद है कि मीरा भाईंदर के लोग, इस थाना लोकसभा के लोग सभी उन्हें बड़ी तादाद में जिताएं, ताकि वो आप सबकी आवाज़ मोदी जी तक पहुंचा सके। इस बार का जो नारा है आपकी बार 400 पार, हाँ, तो उस नारे में आप कितना सहयोग करेंगे? जितना हो सकेगा, जितनी मेहनत हो सकेगी। अगर मैंने भाजपा परिवार की सदस्यता ली तो लाजमी है कि काम करने के लिए ही ली है। तो मैंने इस बार बस यही है कि मैं जितनी हो सके सेवा कर सकूं, जिस परिवार का हिस्सा बनी हूँ उसकी। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरे लिए विधायक बाद में है, परिवार पहले है। एंड वो कमाल है, मैं क्या ही कहूँ उनके लिए। आज की जो इतनी बड़ी विशाल सभा, बड़ी सभा जो आयोजन किया है उन्होंने, और उनका जो मीरा भाईंदर में जो उनका स्ट्रेंथ है, होल्ड है, वो दिखाई पड़ता है कि सब लोग इतना उनसे प्यार करते हैं कि इतने सारे तादाद में लोग आए। मीरा भाईंदर की जनता से क्या उम्मीद रखती हैं? कि वो सारे के सारे निकलकर इस बार 100% वोटिंग करें और पोलिंग बूथ में जाएं। 20 तारीख छुट्टी का दिन नहीं है, वोटिंग का दिन है। आप सब चिल्लाते रहते हैं, कई सारे जो यंगस्टर्स हैं खासकर, वो कहते रहते हैं वी वांट चेंज, वी वांट चेंज। सो इफ यू वांट चेंज यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द चेंज, एंड प्लीज़ गो टू द पोलिंग बूथ, वोट कीजिए। खासकर जो लोग 18 साल के हुए हैं उन सब ने, आई होप आप लोग ने अपने वोटर्स कार्ड ले लिया है, आप लोग ने रजिस्टर कर लिया है, और प्लीज़ जाकर पहली बार जो वोट करेंगे आप सही कैंडिडेट चुनिए, सही जगह जाकर वोट कीजिए। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैडम, उन गृहिणियों को क्या संदेश देंगे जो टीवी के आगे आपको हमेशा देखना चाहती है? बस यही कि सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप लोग मेरे शो को इतना पसंद करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। एंड आई जस्ट होप कि आप सब मेरी बात मानें और अपने परिवार को तो ले ही जाएं पोलिंग बूथ पर। पर अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग हैं, कोई जा नहीं सकते,
जो किसी तरह से इज नॉट एबल टू डू दैट, आप प्लीज उनका सहयोग करें कि उन्हें भी पोलिंग बूथ तक ले जाएं, बिकॉज वोटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।